फ्रेंड्स हमारा लास्ट जो वीडियो था उसमें ये वाला क्वेश्चन था जो बीच में छूट गया था। सवाल ये था कि यदि x बराबर √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1 और y बराबर √2 माइनस 1 बटा √2 प्लस 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात करो। यानी हमारा सवाल हिंदी मीडियम वालों के लिए ये था कि यदि x बराबर √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1 तथा y बराबर √2 माइनस 1 बटा √2 प्लस 1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए x इज इक्वल टू √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका मान ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल था जो लास्ट में उसका सॉल्यूशन आज करेंगे। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है इसमें कि जैसे कि सबसे पहले एक काम करना है। जैसे ये हमारा सवाल है, ये क्वेश्चन है, तो ये क्या करना है हमें, इसको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सॉल्यूशन या फिर हल। इसमें हमें लिखना है सबसे पहले दिया है, ओके, दिया है या फिर गिवन यानी प्रश्नानुसार हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है x बराबर √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1, ये हमें दे रखा है, ओके। और इसके अलावा और दूसरा क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू √2 माइनस 1 बटा √2 प्लस 1, ये हमें दे रखा है। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे नीचे से √ हटाएंगे। तो x का मान क्या हो गया, हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, तो उसके बाद में क्या लिखना है, हर का परिमेयकरण करने पर या फिर दी गई भिन्न में √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1 से गुणा करने पर, या फिर दी गई भिन्न के अंश में √2 प्लस 1 से गुणा करने पर और हर में भी √2 प्लस 1 से गुणा करने पर। जैसे √2 प्लस 1 बटा √2 माइनस 1, ये तो एज इट इज़ लिख दिया। हम इसके संयुग्मी से, कॉन्जुगेट से हम इसको गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो क्या हो गया इसका संयुग्मी √2 प्लस 1, निशान बदल जाएगा और इसी से ही हम भाग करेंगे ताकि ये कट के यही वैल्यू आ जाए। बट हमें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि नीचे से हमें √ हटाना है, ओके। ऊपर क्या हो गया, √2 प्लस 1 को √2 प्लस 1 से गुणा करना है, यानी कि √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या हो गया, पहली संख्या प्लस दूसरी, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, फॉर्मूला है पहली संख्या के स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ओके। और ये बराबर का बराबर और x का x। अब देखिए आप, ये तो देखिए, चलिए अब इसको भी हम हल कर देते हैं, इसको साथ में लेके चलते हैं हम, ओके। तो y बराबर क्या होगा, √2 माइनस 1 बटा √2 प्लस 1, ये तो हमारे पास था ही, लेकिन इसको हम इसके अंश को √2 प्लस 1 से गुणा करने पर और हर को भी √2 माइनस 1 से गुणा करने पर, सॉरी, ओके। नीचे वाली संख्या के विपरीत निशान से गुणा भाग करने पर, दी गई भिन्न में अंश में √2 माइनस 1 से गुणा करने पर और हर में भी √2 माइनस 1 से गुणा करने पर, कुल मिला के हर का परिमेयकरण करने पर, ओके। रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर हमें क्या मिलेगा, तो इसके विपरीत निशान से गुणा भाग किए, तो √2 माइनस 1 को √2 माइनस 1 से गुणा किया तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, पूरे का स्क्वायर। और नीचे हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या √2 है, दूसरी संख्या 1 है, ओके।
तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूला लगा है। ओके, नीचे कौन सा फॉर्मूला लगा है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। इधर भी नीचे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। यानी कि नीचे तो फॉर्मूला हमारे ये लगा है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या को गुणा किया है पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा है नीचे डिनोमिनेटर में, हर में। ओके, यहाँ पे और यहाँ पे तो हमारे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऊपर फॉर्मूले लगेंगे। ये देखिए आप, ये y बराबर y इज इक्वल टू ये हो गया, इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये। अब देखिए आप, ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी इसको इसी से गुणा करना था, इसी से गुणा करना था। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ ऊपर। और यहाँ पर ऊपर कौन सा लगेगा? पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, यानी कि इस माइनस को इसी माइनस वाली संख्या को इसी से गुणा करना है, यानी √2 माइनस 1 को √2 माइनस 1 से गुणा करना है, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप, होल स्क्वायर क्या हो गया इसका? तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ ऊपर, और यहाँ पर ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, और नीचे दोनों तरफ तो एक ही फॉर्मूला लगा था, वो दोनों लग चुका है। अब देखिए आप, तो यहाँ पे क्या हुआ? x बराबर क्या हो गया? √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो प्लस 1 का स्क्वायर, एक ही हुआ, प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या है √2, दूसरी संख्या है 1। ओके, तो x की वैल्यू क्या आई? x बराबर आ गया √2 का स्क्वायर 2, प्लस का प्लस 1 का 1, प्लस का प्लस 2 इंटू 1, 2 एकम 2, और √2 का √2, 2 संख्या का संख्या से गुणा हो जाएगा, रूट का रूट से होता है, तो √2 का √2 हो गया, और 2 इंटू 1 हो गया 2। ओके, अब इधर करते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो गया? पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर क्या हो गया? √2 का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस 1, माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी √2 इंटू 1 बटा √2 का स्क्वायर 2, घात से √ कट गया, फिर माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो y बराबर क्या हो गया? √2 का स्क्वायर 2, √ से घात कट गई, प्लस 1, माइनस का माइनस, 2 इंटू 1, 2, 2 बन जा 2, यानी 2 एकम 2, और √2 का √2, और बटा में क्या हो गया? 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे भी बटा में 1 ही होता है। अब देखिए आप, यहाँ पे भी बटा में 1 ही था, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए आप, √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 प्लस 1 प्लस 2 बटा क्या हो गया? 2 में से 1 गया 1। ओके, अब देखिए आप, मैं इस x को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचे, तो मैं x की वैल्यू तो यहाँ लिख रहा हूँ, x का मान यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो x का मान क्या आया? 2 और 1 3, प्लस का प्लस 2 √2, ये तो आया x की वैल्यू, x का मान। ओके, और इधर y की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, इधर जगह है, तो y बराबर क्या आ गया? 2 और 1 3, माइनस का माइनस, 2 √2 का 2 √2। किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो कोई वही संख्या मिलती है, 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर मिलेगा, तो नीचे 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है, ये नंबर मिलेगा। यानी y का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये। ओके, इसको नोट कर दीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूँ।
मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 + 2 √ 2, 3 + 2 √ 2, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y का मान 3 - 2 √ 2, 3 - 2 √ 2, ये वैल्यू आई है। फिर मैं इसको हटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए, इसको साफ कर दिया, हटा दिया। हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों आगे थे। x का मान यहाँ पर आया था और y का मान यहाँ पर आया था, तो ये दोनों मैंने यहीं लिख दिया ऊपर। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो 3 + 2 √ 2, x का मान हमारे पास क्या आया, 3 + 2 √ 2, और y का मान आया है 3 - 2 √ 2। अब हमें क्या लेना है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी, इसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x² + y² + xy, इसका मान ज्ञात करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर, x और y का मान रख लीजिए आप। इसको x की जगह क्या लिखना है, 3 + 2 √ 2, और x² है यानी कि इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y का मान क्या है, y की वैल्यू 3 - 2 √ 2, 3 - 2 √ 2। अब इस y का स्क्वायर हो गया यानी इसका स्क्वायर, प्लस का प्लस x × y, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 3 + 2 √ 2 और 3 - 2 √ 2। ओके, अब ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ये भी a + b a - b वाला। ये देखिए आप, ये तो हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, ये क्या है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, प्लस ये है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यही है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 × पहली संख्या × दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। प्लस का प्लस, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 × पहली संख्या × दूसरी संख्या, फिर प्लस का प्लस, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो यहाँ क्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस b यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 2 √ 2 का स्क्वायर, प्लस 2 × पहली संख्या × दूसरी संख्या यानी 2 × पहली संख्या × दूसरी संख्या। अब ये प्लस का प्लस, ये है पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या क्या है 2 √ 2 इसका स्क्वायर, माइनस 2 × पहली संख्या × दूसरी संख्या, पहली संख्या × दूसरी संख्या, 2 × पहली संख्या × दूसरी संख्या। ओके, फिर क्या है, यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या होता है पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 2 √ 2 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, इसको इसी से ही गुणा करना, तो 3 × 3 हो गया 3 × 9, प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4 × √2 का स्क्वायर हो गया 2। ओके, 2 को इससे गुणा किया तो अलग अलग घात लगा, कॉमन घात है तो अलग अलग भी लगा सकते हैं, तो इसके ऊपर की घात 4 हो गया, इसके ऊपर की घात 2, प्लस का प्लस, संख्या का संख्या से गुणा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 √2 का √2, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, पहले ये प्लस लिख दीजिए आप, 3 का स्क्वायर 9
प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 दूना 6, 6 दूना 12 अंडर 2 का अंडर 2 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस इसका स्क्वायर हो गया 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ये हो गया अंडर 2। अब देखिए आप कुछ संख्या हैं जो कट जाएगी, कैसे? पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, ये तो हो गया 9 प्लस का प्लस 4 दूना 8, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस ये हो गया 12 अंडर 2, फिर ये क्या हो गया प्लस 9 का 9 प्लस 4 दूना 8 तो प्लस 8, ये हो गया गुणा कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। फिर माइनस का माइनस 12 अंडर 2 12 रूट 2, ये एज इट इज़ ऐसे ही हो गया। प्लस 9 का 9 9 का 9 माइनस 4 अंडर 2। ओके, अब देखिए आप ये प्लस के 12 अंडर 2 माइनस के 12 अंडर 2, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गए। अब ये क्या हो गया 9 और 8 17, 9 प्लस 8 17, और ये भी 9 और 8 क्या हो गया 17 17। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसका। 17 और 17 17 और 17 34 34, ये और ये 34 हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, ये क्या हो गया प्लस 9 माइनस 4 अंडर 2। 34 और 9 ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएगा यहाँ पे, तो 34 और 9 जुड़ जाएंगे, तो 34 और 9 हो गए 43 43, माइनस का माइनस 4 अंडर 2 4 रूट 2। यानी जो हमारे को सवाल में क्या था, क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये मान है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 43 माइनस 4 अंडर 2 43 माइनस 4 रूट 2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सवाल का सही उत्तर है। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई कैलकुलेशन में, फॉर्मूले में? इसको देख लेता हूँ मैं एक बार। ये तो कैलकुलेशन यहाँ तक तो ये सब सही लग रही है, ये भी सही है। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। 3 का स्क्वायर 9, देखिए आप 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू अंडर 2 का स्क्वायर क्या हुआ रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है 2 रूट 2 इंटू रूट 2, यानी कि रूट 2 की पावर 2, और घात 2 से अंडर रूट कट गया, पावर 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 4 दूना 8, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा 8। ओके, तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा 17 और 17 34, ये तो सही है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 में से 8 गए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घटाएंगे, 9 में से 8 गए, 1 बचेगा, ठीक है, 9 में से 8 गए 1 गया, सॉरी 17 और 17 34, ये रहे 34, प्लस 9 का 9 माइनस 8 है माइनस 8। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसमें 34 और 9 क्या हो गए 34 प्लस 9, यहाँ सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने पर ये हो जाएगा 43, उसमें से 8 घटाएंगे, 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो गया 35 35। देखिए आप, हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की मान ज्ञात करना था, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे 4 रूट 2 नहीं आके हमारे पास आ जाएगा 8, 43 माइनस 8, ये तो 43 हो गया और माइनस 8, 17 और 17 34, 34 और 9 43, और माइनस 8 का माइनस 8, यानी 35 इसका सही उत्तर है। 35 इज करेक्ट आंसर, 35 इसका सही उत्तर है। 35 सही आंसर जो है वो 35 है, 35 इसका सही उत्तर है, 35 इसका सही उत्तर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक दीजिए, इसको पूरा लिख दीजिए आप। इसका 35 जो है 35 इसका जो है सही उत्तर है।
ओके, मैं हटा देता हूँ इसको। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है। अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि 3 प्लस अंडर रूट 2 बटा 3 माइनस अंडर रूट 2 बराबर है a प्लस बी अंडर रूट 2 के, यदि 3 प्लस अंडर रूट 2 बटा 3 माइनस अंडर रूट 2 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 2 हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। इफ 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस b रूट 2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का मान ज्ञात करना है हमारे को। तो हमारे को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो है हल में हम क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे, इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। ओके, बायां पक्ष को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये बायां पक्ष किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, दायां पक्ष के बराबर है। ठीक है, यानी ये जो है इसके बराबर है। ओके, बीच में बराबर का निशान है। हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 2 बटा 3 माइनस अंडर रूट 2, यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, यानी दी गई भिन्न में, भिन्न के अंश में और हर में 3 प्लस अंडर रूट 2 से गुणा करने पर, ओके, इसके कॉन्जुगेट, इसके संयुग्मी से गुणा किया, अंश और हर ऊपर और नीचे, ओके, दोनों तरफ जो है इसके संयुग्मी से गुणा किया है। तो ऐसा इसलिए किया नीचे से अनरूट हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए, क्योंकि सामने जो है नीचे अनरूट है ही नहीं, डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या है ही नहीं, रूट का नंबर है ही नहीं डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसलिए हमने हर में जो है रूट हटाने के लिए ऐसा किया है। और इस ये जो किया, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को जो है रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं। ओके, तो देखिए आप, ये तो हो गया, ऊपर क्या हो गया, 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, 3 प्लस अंडर रूट 2 का गुणा हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 से। ओके, देखिए आप गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 2 पहले लिख दिया, 3 माइनस अंडर रूट 2 बाद में लिख दिया, क्योंकि 3 को गुणा करेंगे 2 से या 2 को गुणा करेंगे 3 से, एक ही वैल्यू आती है, 6 ही आता है, 6 ही आता है। तो गुणा में क्रम विनिमयता का नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओके, क्रम विनिमयता के नियम के अनुसार कि हमारे आंसर सेम ही आएगा, इसलिए हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखिए आप, यहाँ पे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर है, इस फॉर्मूले से चलेगा। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, नीचे हो गया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। ओके, अब देखिए आप, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे। ओके, ये चीज़ जो है इसके बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये वाला लिखना है यहाँ पर। ओके, और ये आगे इधर चलता रहेगा, और हम इसको ही सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 प्लस 3 दूना 6 अंडर रूट 2, 6 रूट 2, यहाँ पे ये हो गया, ये 2 का 2 हो गया, ये 9। ओके, बटा हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। देखिए आप, 9 और 2 11, ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 हो गया, प्लस 6 रूट 2 बटा 9 में से 2 गए 7, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 हो गया। अब देखिए आप, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ, 11/7 11/7 प्लस का प्लस 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2/7, ये भी तो लिख सकता हूँ। ये 7 इसके नीचे भी हो जाएगा, इसके नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का
ये दोनों फ्रैक्शन भिन्न बन जाएगी और भिन्नों की जोड़ जो है, भिन्नों को ऐड करेंगे, फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तब एलसीएम लेके करते हैं। तो ये एलसीएम हो गया और ऊपर जुड़ गया, ऊपर 11 + 6√2। तो हम इसको अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं। ओके, ये तो हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये सब बराबर है। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व की है, वो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आई। ओके, अब देखिए आप, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या है, 11/7 + 6/7 √2। देखिए आप, √2 को 6 से गुणा किया, 6√2 हो गया, और इधर ये 11 का 11 और ये 7 इसका एलसीएम आ गया, लसअप आ गया। ठीक है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। और इधर क्या, राइट हैंड साइड में क्या है, a + b √2, a + b √2 हो गया। अब देखिए आप, ओके, कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। समीकरण के दोनों पक्षों में तुलना करने पर, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो a किसके बराबर है, 11/7 के, a इक्वल है 11/7 के, प्लस का प्लस, b किसके इक्वल है, 6/7 के, 6/7 के, √2 का √2। a और b की वैल्यू आ गई, a और b के मान आ गए। a की वैल्यू क्या है 11/7, b की वैल्यू क्या है 6/7। a का मान क्या है 11/7 और b का जो है मान है 6/7, 6/7। हमारे को यही मान ज्ञात करने थे, यही वैल्यू ज्ञात करनी थी a और b की। तो a की है 11/7, b की है 6/7। इसको भी लिख दीजिए आप। फिर इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को यहीं पर रोक के आप लिख लीजिए इसको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ थे बुक में, इंपॉर्टेंट सवाल थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं उसको। इस वीडियो को यहीं रोक लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ बुक में थे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो देख लेते हैं। उसमें अब हम देखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, यानी कि बोलते हैं हम उसको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, मल्टीपल चॉइस। ओके, उसमें जैसे कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, जो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से करेक्ट आंसर अपने को चूज करना है। तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, वो पहचाननी है हमारे को। हमारे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें ए तो है रूट में 4/9, कंप्लीट रूट है। ओके, रूट में 4/9, फिर है √12/√3। ओके, फिर है √7, फिर है रूट में 81। अब देखिए आप, ये 4 ऑप्शन है, अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये तो हो गया, अगर कॉमन है पूरा रूट है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, √4/√9। ठीक है, अलग अलग घात है। ठीक है, और सॉरी, घात तो समान है, इक्वल है पावर, लेकिन बेस अनइक्वल है, आधार असमान है। तो हम आधार या घातों का गुणा या भाग कर लेते थे। आधार का जो होता था, बेस होता था, उसका देखिए आप, a की घात x गुणा b की घात x लिखते थे, मल्टीप्लाई b की घात x। तो घात जो है पावर सेम होती तो पावर को एज इट इज ऐसे लिख देते, और जो आधार था उनका गुणा कर लेते थे, ये बेस का मल्टीप्लाई कर देते थे, पावर को कॉमन रखते थे। उसी तरीके से a/b, और पूरे की पावर कॉमन है तो उसको हम अलग भी तो लिख सकते हैं, a की पावर x बटा b की पावर x। भाई पावर जो है, घात कॉमन है तो अलग अलग लिख सकते हैं, और अलग अलग है तो कॉमन लिख सकते हैं। इसी तरीके से भाग में भी ऐसे ही होगा, डिवाइड में भी ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होगा।
तो ये पावर ही तो है, रूट क्या होता है, रूट पावर ही तो होता है 1/2। अनरूट जो होता है वो, अनरूट जो होता है रूट होता है वो पावर में 1/2 होता है, घात 1/2 ही होता है। ओके, तो ये लिख सकते हैं। देखिए आप 4 का अनरूट निकालेंगे तो ये 2 हो गया, और 9 का अनरूट निकालेंगे तो 3 हो गया। 4 यानी ऐसी कौन सी संख्या करे जिसको उसी खुद से गुणा करे तो 4 आ जाए, तो 2 है। ऐसी कौन सा नंबर है जिसको सेल्फ से खुद से ही जो मल्टीप्लाई करे तो 9 आ जाए, 9 आ जाए, तो 3 है। तो ये तो 2/3 है। ओके, अब देखिए आप ये ऊपर वाली संख्या √12, √12, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 रूट में 12 हो गया, 12 हो गया, और नीचे √3। अगर गुणा में घात कॉमन है तो अलग अलग लिख सकते हैं, √4 × √3 बटा नीचे √3। नीचे √3 से √3 कट गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, √4 और √4। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी खुद से गुणा करे तो फिर 4 आ जाए, तो ये है 2। ठीक है, ये √7 है तो √7 √7 है ही है। ठीक है, और √81 होता है रूट में 9 × 9, यानी कि रूट में 9 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 9 का स्क्वायर और पूरे का रूट हो गया, तो रूट से घात कट गई, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 9 उत्तर। ओके, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन थे और चारों ऑप्शन को सॉल्व किया है। तो देखिए आप 2/3 इज अ रेशनल नंबर। 2/3 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये 2 जो है, 2 जो है ये भी रेशनल नंबर है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं 2/1। ओके, ये जो 9 आया है, ये 9 भी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 9/1 लिख सकते हैं 9/1। लेकिन ये हमारे पास रूट में नंबर है, अनरूट में संख्या है, इसका दशमलव प्रसार जो है, डेसिमल एक्सपांसन जो है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, अनवसानी अनावर्ती। रूट का हम मान निकालते हैं तब, यानी रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, रूट वाली संख्या इरेशनल होती है। तो हमारा सही आंसर, करेक्ट आंसर सी है। ओके, हमें यही पूछा है अपरिमेय इरेशनल, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी इस सवाल का सही उत्तर है, सी इस सवाल का सही उत्तर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ रेशनल नंबर lying between √2 and √3. okay, a rational number lying between √2 and √3 is ... यानी कहने का मतलब ये है कि √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या होगी। ओके, अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3 इज, √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी होगी। अब आप देखिए, पहले इसके ऑप्शन लिख देते हैं। ओके, ऑप्शन में क्या है, ए में है √2 + √3 अपॉन 2, बी में है √6। अब देखिए आप, ये √6 है, ये इसकी वैल्यू होती है √6 जो होता है, √6 जो होता है, इसका मान होता है 2.44948974 ... आगे और चलता रहेगा। सी हमारे पास ऑप्शन है 1.6 और डी हमारे पास ऑप्शन है 1.9। अब देखिए आप, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ओके, यानी कि हमें 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 2 इर्रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर लानी है, एक रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट ज्ञात करनी है। ओके, यानी 2 इरेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या चाहिए। ओके, परिमेय संख्या क्या होगी, तो
परिमेय संख्या एक, तो दशमलव प्रसार जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा यानी दशमलव प्रसार शांत होगा। एक तो ये परिमेय संख्या होगी। दूसरी परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो भी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन वो दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होगा ना, उसमें वो कोई ना कोई आवर्ती होगी, किसी न किसी नंबर की रिपीट होगा पॉइंट के बाद में। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट या फिर नॉन टर्मिनेट होगा, तो फिर रिक्यूरिंग या रिपीटिंग होगा, तब ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या मिलेगी। ये हमें चाहिए। और ये अपरिमेय संख्या है, दोनों इरेशनल है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। ये रूट वाली संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती वाली ये आ जाएगी। तो ये दोनों रूट वाली संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग है। अब आप देखिए, जो रूट 2 होता है इसका मान होता है 1.41421356, आगे ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये तो इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये √3 की वैल्यू है, √3 की जो मान है वो 1.73205081 डॉट 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 आगे चलेगा। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का। ओके, अनवसानी अनावर्ती, आवर्ती नहीं हो रही है। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग या रिक्यूरिंग होगा, आवर्ती होगी, जैसे कि 2.5555, ये इसमें आ जाएगा परिमेय में, रेशनल में। अशांत या अनवसानी होगा तो रिपीट होगा, आवर्ती होगी, या फिर शांति हो जाएगा, जैसे 3.5 भाग कंप्लीट चला गया, या फिर 3 है, टर्मिनेट हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो 3 को लिख सकते हैं, 3 को 3.0 बस। तो ये तो शांति या अनवसानी आवर्ती, तो फिर परिमेय संख्या। अनवसानी अनावर्ती हो गया तो फिर अपरिमेय संख्या। तो हमारे को √2 और √3 यानी अनवसानी अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, या तो वो शांत होगी या फिर अशांत होगी, तो आवर्ती होगी, रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो ये हमें दो के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए आप, ये अपरिमेय संख्या इरेशनल है, ये भी अपरिमेय संख्या इरेशनल है। अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो फिर अपरिमेय मिलेगी, इरेशनल मिलेगी, और अपरिमेय में फिर भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 2 का, तो भी अपरिमेय मिलेगी, इरेशनल मिलेगी। यानी ये तो ओवरऑल हमारे को इरेशनल मिल गई। तो ये तो आंसर नहीं है, हमारे को रेशनल चाहिए, परिमेय चाहिए। दूसरी है ये रूट वाली संख्या, रूट वाली नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग होती है, अपरिमेय होती है, इरेशनल होती है। तो रूट वाली भी छोड़िए, ये दोनों रूट वाली अपरिमेय इरेशनल है, तो हमें चाहिए रेशनल, परिमेय चाहिए बीच में, तो ये भी नहीं होगी। ओके, अब देखिए आप, √2 की वैल्यू √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू है 1.4142, चलता रहेगा। और √3 का वैल्यू है 1.7320, ये भी आगे चलता रहेगा। अब इन दोनों के बीच में रेशनल चाहिए, परिमेय चाहिए, कौन सी होगी? 1.9 होगी, 1.9 होगी, 1.9 इससे भी बड़ी है, 1.9 इससे भी बड़ी है, ये इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, ग्रेटर देन बोथ इरेशनल नंबर्स। ओके, दोनों अपरिमेय संख्याओं से बड़ी है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता, इससे भी बड़ी, इससे भी बड़ी, हमें तो इन दोनों के बीच में चाहिए। तो परिमेय तो है, रेशनल तो है, बट इन दोनों के बीच में नहीं है, बिटवीन दीज टू नंबर्स, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। तो रिमेनिंग कौन सी बची? ये बची सी। देखिए आप, 1.6 इससे बड़ी है, इससे छोटी है, इन दोनों के बीच में फिर जो डिवाइड डेसिमल एक्सपेंशन है वो शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो परिमेय मिल गई। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, सही उत्तर इसका सी है। ओके, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसको भी हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि n इरेशनल नंबर, n
इररेशनल नंबर, एन इररेशनल नंबर lying between 2 and 3. Okay, an irrational number lying between 2 and 3 is, यानी कि एक अपरिमेय संख्या 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। 2 और 3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है। बोथ नंबर्स आर रेशनल, दोनों नंबर परिमेय है, दोनों रेशनल है। ओके, उसके बीच में अपरिमेय चाहिए, इररेशनल चाहिए हमें। तो देखिए आप, √5 तो इसका सही आंसर है, √5 इसका सही उत्तर है। फिर भी आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, √5 √5 का मान ये होता है। अगला आंसर है √13 √13 √13, तो ये 3 पॉइंट ऊपर चला गया, तो ये तो 3 के बाद में इन दोनों के बीच में कहाँ है, तो ये तो आंसर नहीं है। 2.41, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी ये तो टर्मिनेट हो गया, भाग पूरा पूरा चला गया, तो ये परिमेय हो गई, ये रेशनल हो गई, हमें चाहिए इररेशनल, तो ये आंसर गलत। फिर √2 1.41, ये है तो अपरिमेय, लेकिन 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, यानी इससे छोटी है, इससे छोटी है, तो हमें तो इन दोनों के बीच चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। तो √5 इज द करेक्ट आंसर, ये इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर यही है। ओके, √5 यही उत्तर है इसका। ओके, इसको लिख दीजिए आप। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √10 इंटू √15 बराबर है किसके, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यानी कि √10 इंटू √15 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन है 6 √5, 5 √6, √25, 10 √5, 6 √5, 5 √6, √25, 10 √5। ओके, ये सही। अब इसको ये 4 ऑफ, ये जो 4 है ये ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं, देखिए आप, 10 की घात हाफ आधी हो गई इंटू 15 की घात हाफ आधी। आधार अलग अलग है, बेस अनइक्वल है, लेकिन पावर तो सेम है, घात तो सेम है, तो आधार का गुणा कर देते हैं और फिर पावर जो है घात कॉमन रख लेते हैं। ओके, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, और पूरे की घात आधी यानी कि रूट। ओके, अब देखिए आप, 3 × 2, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 6, 5 × 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर पूरे का √। ओके, फिर ये ऐसा है तो हम गुणा में अलग अलग लिख सकते हैं, √6 × √25 या √5 का स्क्वायर जो भी है, √ से घात 2 कट जाएगी तो √ हट जाएगा, यानी कि 5 गुणा √6, 5 को √6 से गुणा करेंगे यानी कि 5√6, 5 √6। बी जो है इसका सही उत्तर है, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3√2 डॉट 4√2 डॉट 12√32 इज इक्वल टू, यानी कि हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे 2 का घनमूल क्यूब रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 2 यानी कि 2 का चतुर्थ मूल, 2 का चतुर्थ मूल, और 32 का 12वां मूल। ओके, ये इनके मल्टीप्लाई नहीं है, ये रूट फॉर्म में है। ओके, अब ये किसके बराबर है, यानी कि इसके बराबर क्या होगा, इसका उत्पाद क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, जब इसको गुणा करेंगे तो क्या मान आएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऑप्शन दे रखे A B C D। ए में दे रखा है √2, बी में दे रखा है 2, सी में दे रखा है 12th रूट
2। ओके, और डी में दे रखा है 12√32। ये 4 ऑप्शन है, यानी अंडर रूट 2 का 12वां मूल, 12√2 एंड 12√32, यानी कि अंडर रूट 2 का 12वां मूल और 32 का 12वां मूल। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया 2 की घात 1/3 इंटू ये हो गया 2 की घात 1/4 इंटू ये हो गया 32 की घात 1/12। अब देखिए आप कि 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 और ये हो गया 4, 2 दूना 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 8 चौक 32 लिख सकते हैं। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, 1 2 3 4 5 और पूरे की घात 1/12। ये हो गया 2 की घात 1/4, ये हो गया 2 की घात 1/3। ओके, अब देखिए आप, ये तो हो गया 2 की घात 1/3 का गुणा किससे हो रहा है, 2 की घात 1/4, ये डॉट का मतलब गुणा ही है। ओके, अब ये घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि 5 इंटू 1/12 यानी 5/12। ओके, 5 का मतलब होता है 5/1। ओके, और हमेशा भिन्नों का गुणा फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा होता है, तो 5/12। ओके, तो 5 को 1/12 से किया तो 5/12, ये 2 की घात 5/12। देखिए आप, बेस इक्वल है, आधार समान है और घातें अलग अलग है, पावर अनइक्वल है। अगर आधार समान है और घातें अलग अलग है, ठीक है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, पावर जो है ऐड हो जाएगी, यानी 2 की पावर 2 की घात 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, 1/3 1/4 5/12। ओके, इसको जो ये पावर है, ये जो घात है, इसको ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आधार जो बेस है इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, ये सब इक्वल है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप, ये जो है 1/3 1/4 5/12। ओके, ये फ्रैक्शंस है, भिन्न है, और भिन्नों की जोड़ करते हैं, अगर फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो वो एलसीएम लेके किया जाता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक लसअप लेके किया जाता है। 3 4 12 का लसअप 12, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4, प्लस का प्लस, 4 का भाग 12 में 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, प्लस का प्लस, 12 का भाग 12 में 12, 12 का भाग 12 में देंगे 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 4 और 3 7, 7 और 5 12, ऊपर 12 है नीचे भी 12 है। ठीक है, 12 में 12 का भाग जा रहा है, ऊपर और नीचे जिसका भाग जाए उसका भाग दे दो। ऊपर भी 12 का जा रहा है, नीचे भी 12 का जा रहा है, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1/1 1 ही होता है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, यानी कि 2 की पावर क्या होगी, 1 1, यानी किसी की घात 1 हो, किसी की पावर 1 हो तो मान वही रहता है। ठीक है, घात 1 होने पर वही संख्या रहती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही उत्तर है। ओके, बी इसका सही उत्तर है। इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है।